है, मान लो 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। 4 विकल्प बोल बेटा। फर्स्ट क्या है 8, 9, 10 और 11। मान लो ये 4 ऑप्शन दिए। अब इसमें पूछा है 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ गुणनखंड का मतलब क्या बताया आपको, कौन सी संख्या भाग देने वाली संख्या ढूंढना है। मतलब अब हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है, लिखना है, पता करना है जिनका भाग काय में जाता है, 30 में जाता है। तो सबसे शुरुआत जो हम करेंगे, सबसे पहली संख्या लेंगे, वो कौन सी लेंगे, किस संख्या से भाग देंगे, 1 से। कौन सी संख्या से, 1 से। तो यहाँ लिखा हमने 30 और यहाँ लिखा 1। तो कितनी बार जाएगा ये, 30 बार ही जाएगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे, एक के बाद 2, कितनी बार जाएगा, हाँ 15 बार जाएगा। फिर 2 के बाद 3, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 3 के बाद क्या लेंगे, 5, कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब इसके बाद क्या लेंगे, 5 के बाद, तो 6 से भाग देना जरूरी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या पलट गई। पलट गई से मतलब है कि अभी तक जो 6 हमें भागफल में मिल रहा था, अब यही 6 कहाँ मिलने लगा, भाजक में भाग दे रहे हैं। अभी तक जो संख्याएं हमें भाजक में मिल रही थी, अब वो संख्या कहाँ मिलने लगेगी, अब कल में। तो हमें दोबारा से भाग देने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। इनका कौन सा क्रम लिखेंगे, कौन सा क्रम, एक क्रम। तो लिख लो, यहाँ लिखेंगे 30 के गुणनखंड बराबर, 30 के गुणनखंड बराबर 1, फिर 2, फिर 4, 5, फिर और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये होता है। अब इसमें एक चीज समझने की है कि जब भी गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड हमेशा, मतलब जो भाग देने वाली संख्याएं हैं वो संख्या, मतलब उनमें से कोई भी संख्या दी गई संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। दी गई संख्या से बड़ी, 30 के हम गुणनखंड निकाल लेते तो 30 में जो सबसे बड़ी संख्या होगी भाग देने वाली, वो 30 ही होगी। इससे कोई भी बड़ी संख्या हमें नहीं मिल सकती। जबकि गुणज में हमें दी गई संख्या से क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। दी गई संख्या से बड़ी मिलेगी, छोटी नहीं मिलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो हमारा अगला सवाल है कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर, 72 से गुणा करना मतलब क्या निकालना है हमें, 72 से गुणा करना मतलब क्या निकालना, क्या निकालना, गुणज। क्या निकालना, गुणज या गुणनफल। गुणनफल को ही तो गुणज बोलते हैं। तो 72 से गुणा करना, तो 72 से गुणा करना मतलब क्या निकालना, गुणज। इस 72 का गुणा कैसे करना है, कौन सी संख्या से करना है, कौन सी संख्या से, भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका गुणा 72 से करना है। तो वो छोटी से छोटी संख्या कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, इन 4 विकल्प में से। जब हम 72 का गुणा इन 4 में से किसी एक से करेंगे तो जो इसका उत्तर आएगा, मतलब जो इसका गुणा जाएगा, वो काय के बराबर रहेगा, किसके गुणज के बराबर, 112 के गुणज के बराबर रहेगा। तो हमें दोनों तरफ क्या निकालना है, दोनों तरफ क्या निकालना है, गुणज। काय के,
एक तरफ 72 के और दूसरी तरफ 112 के। ठीक है, तो 72 के गुणज कहाँ से निकालना, इन संख्याओं पे गुणा करके, इन संख्याओं से गुणा करके निकालना है। और 112 के गुणज कैसे निकालना, कैसे निकालेंगे 112 के गुणज, मतलब 112 का इंटू कैसे करेंगे, प्राकृतिक मतलब कहाँ से, कौन सी संख्या से, एक से करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक कि उत्तर इसके गुणनफल के या इसके गुणनफल के बराबर ना मिल जाए। तो हम लिख लेते हैं 72, सबसे पहली संख्या क्या ले ली, इधर लिख लेना 72 के गुणज। ये कैसे होंगे, ये बराबर होंगे 112 के गुणज के। समझ में आने बात की नहीं, ठीक है। तो 72 का गुणज कैसे करें, 72 इंटू 6, 72 इंटू 12, 72 इंटू 72 इंटू, क्योंकि 4 ही विकल्प दिए तो 4 से ही गुणा करना है, इसमें अपन को 1 2 3 से नहीं करना। तो 72 इंटू 6 से करेंगे तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 3, फिर 12 दूनी 24, 12 84 और 2 86, है ना। 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98 और 2 100, 18 दूनी 36, हाथ लगी 3 और 18 सत्ते 126 और 3 100। भाई अपन गुणा कर लेते हैं, अलग अलग गुणा भी कर लो। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, 1 दूनी 2, 1 सत्ते 7, 6 9 आगे 1296। ठीक है, अब हमें 112 का जो मल्टीप्लाई करना है प्राकृतिक संख्याओं से, ये भी चेक करते जाना है कि कब उसका उत्तर इन 4 में से दिए गए उत्तरों के बराबर मिलता है। तो सबसे पहले क्या लिख लें, 112 इंटू 1, 112 इंटू 2, 112 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 इंटू, चल गुणा कर लेते हैं। एक बार गुणा किया 112, फिर 224, फिर 336, फिर 448, फिर 560, फिर 672, 784। देखो क्या इसके बराबर मिल रहा, क्या इनमें से किसी संख्या के, ये तो 432 है, यहाँ 448 आ गया, मतलब ये उत्तर नहीं है। अब आगे चलते हैं 864, तो इधर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1, सॉरी 8 दूनी 16 की 6, 1 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8। यहाँ है 864, यहाँ है 896, ये भी नहीं मिला, तो 2 उत्तर तो निकल गए। तीसरा 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 एकम 9 और 1 10, ये मिला कि नहीं मिला, ये मिल गया। मतलब कौन सी संख्या रहेगी वो, तो 72 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 14 से। जब हम 72 का इंटू 14 से करेंगे तो इसका गुणज, मतलब जो इसका गुणनफल आएगा वह गुणनफल 112 का जिस प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो उत्तर मिलेगा वह भी 1008। मतलब ये दोनों कैसे रहेंगे, एक से रहेंगे, यही तो बोला है भाई। छोटी से छोटी संख्या क्या, एक तरीका तो ये है, ये दोनों के क्या निकाल दिए, क्या निकाल दिए, गुणनफल निकाल दिए। एक तरफ 72 का गुणा, जो 4 विकल्प में जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनसे कर लिया, और दूसरी तरफ 112 का गुणा करते गए 1 2 3 4 5, कब तक, जब तक कि इधर का गुणनफल और इधर का गुणनफल कैसे न मिल जाए। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, फिर दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका कैसे है, फिर क्या निकाल दे, दूसरा तरीका क्या रहेगा, तो दूसरा तरीका देख लेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसमें है
क्या बोला उन्होंने भाई, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो। तो हम दोनों की क्या निकाल लें, क्या निकाल लें दोनों को, और 112 का क्या निकाल, क्या निकाल दें, एलसीएम। तो 72 और 112 का क्या निकाल दो, एलसीएम। तो क्या निकल गया है, इधर 36 और इधर 56, फिर इधर 18 और इधर 18, फिर इधर 9 और इधर 14, फिर 9 और इधर 7, फिर 7 से दे दो, सॉरी 3 से दे दो, 3 का 9, 7 के 7, फिर 3 से 1 और 7, फिर 7। अब इनका इंटू कर दो, क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 दूनी 12, 16, 16 3 63 जा 48, 43 जा कर दो 3 24, 3 चौके 12 और 2 14, फिर 144 इंटू 7, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 2 30, 0 7 एकम 7 और 3 10, कितना आ गया 1008। 1008 का मतलब है कि ये 1008 72 का इंटू करने पर भी 1008 मिलना चाहिए, और 112 का इंटू करने पर भी 108 सॉरी 1008 मिलना चाहिए। अब इंटू कैसे करना है, 72 से कि 112 से। सवाल में इंटू कौन सी संख्या से करना है, किसका इंटू करना है, 72 से इंटू करना है। तो हमें क्या मिल जाए 1008। तो अगर हम 112 का गुणा करेंगे तो 1008 मिलेगा, लेकिन सवाल में 1012 से गुणा करने के लिए नहीं बोला गया, किससे बोला गया, तो बस 72 का इसमें भाग दे दो 1008 में, तो कितनी बार गया, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए, तो तारे कितनी बार चला, 4 दूनी 8, 4 सकते, ये आ गया। तो 72 का इंटू किससे करेंगे, किससे करेंगे, किससे, तो कितना मिल जाएगा 1000। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम दोनों का एक हिस्सा लेना है, 72 का भी उतना ही आना है, यानी 72 का गुणा करोगे तब भी 1008 आएगा, और 112 के गुणज निकालोगे तब भी 1008 आएगा। तो हमने ये बोला है कि 72 का हम कितने से गुणा कर दें कि एलसीएम कितना मिल जाए 1008। तो हमने भाग दे दिया, तो हमें मिल गया कि अगर हम 72 का इंटू किससे करेंगे 14 से, तो हमें ये एलसीएम मिल जाए। तो इसका उत्तर कितने तरीके से निकल सकता है, क्या है इस सवाल का मतलब, भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ, काय में से बताना है, काय में से बताना है, विकल्प में से। भाई छोटी से छोटी संख्या लिखो, मतलब विकल्प में से ढूंढना है जिसके गुणनखंड 1 3 तथा 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके गुणनखंड 1 3 तथा 5 है। क्या मतलब हुआ इसका, जो विकल्प में उत्तर दिया है ये उत्तर, हाँ इन्हें उत्तर 3 तथा 5 से भाग जाता है। हमें इन 4 विकल्पों में से उस संख्या को निकालना है, ढूंढना है जिसमें 1 3 तथा 5 का भाग जाता है। इनका भाग इसमें नहीं जाएगा, इनका भाग इसमें जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जा रहा है, छोटी संख्या में तो नहीं आएगा, 20 का भाग जाएगा इनमें नहीं जाएगा। तो गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्या है। अब इधर उन्होंने उत्तर लिख दिया है, देखा जाए अभी तक अपन भाग देने वाली संख्या निकाल रहे थे कि 30 के गुणनखंड लिखो, 30 के गुणनखंड मतलब हम उन संख्याओं को लिखते थे जिनका भाग 30 में जाता है। अब उनने उल्टा कर दिया, अब उन्होंने बोला है कि वह संख्या बताओ जिसमें
1 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, और तो बताओ कौन सी संख्या हो सकती है इनमें से? 15 और ये दोनों उत्तर सही है। ये तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 3 का भाग ना तो 20 में जाएगा और ना 25 में। अब 2 उत्तर तो मिल गए, लेकिन 2 में से उत्तर कौन सा सही? 2 में से उत्तर कौन सा होगा? 15 की 30? 30 क्यों होगा भाई? 15 क्यों नहीं होगा? 15 क्यों होगा? 15 क्यों होगा और 30 क्यों होगा? उत्तर दोनों सही है, 15 भी सही है और 30 भी सही है, लेकिन 15 उत्तर ही क्यों होगा? 15 ही आंसर क्यों है? क्योंकि भाई छोटी से छोटी, सवाल में बोला ना छोटी से, तो इन दोनों में से छोटी कौन है? हमारा उत्तर ये नहीं होगा, बल्कि ये उत्तर होगा। उत्तर तो ये भी है, लेकिन ये 15 और 30 को अगर हम देखें तो 15 छोटा है, 30 बड़ा है। समझ में आ गया? इस सवाल में पूछा गया है कि 85 के गुणनखंड क्या है? तो 85 के गुणनखंड का मतलब क्या निकालना है? गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्या, वे संख्याएं जिनका भाग काय पे जाता है, वे संख्याएं जिनका भाग काय पे जा रहा है। हाँ, तो प्रश्न में कौन सी संख्या दी गई? तो हमें कौन सी संख्याएं ढूंढना है? हाँ, कौन सी संख्या निकालना है? कौन सी संख्या निकालना है जिनका तो 85 में भाग जाता है? कितने तरीके से निकाल सकते हैं? दो। तो यहाँ कौन सा तरीका यूज करना है? कौन सा? कौन सा? अभाज्य। क्यों? अभाज्य गुणनखंड में दो काय का चिन्ह है। उत्तर में हमने देखा कि उत्तर में काय के चिन्ह है, इंटू के। जैसे ही इंटू के चिन्ह में लगाए, हमें ऐसे भाग देकर गुणनखंड नहीं निकालना। समझ में आ रही बात? क्यों? ये कब लगाते हैं? क्या लगा हो? तो हम पहले 1 से भाग देते तो कितनी बार जाता? 85 बार जाता। फिर इस 85 में काय का भाग देते? 5 का, तो कितनी बार जाता? 5 3 5 7 35। फिर काय का भाग देते? फिर काय का भाग देते? फिर काय का भाग देते? 17 का देते, उल्टा। तो 17 का भाग देने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि संख्या पलट रही है। तो हम 85 के गुणनखंड लिख लेते क्या? कितने मिल गए? 4 मिल गए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या? कॉमा। जो 4 विकल्प मिलते हैं उनमें क्या लगा होता? लेकिन कॉमा तो लगा नहीं, क्या लगा? इंटू। तो इंटू लगा, तो अब हम भाग देंगे सीधा काय से, यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्याएं, और वो संख्याएं कैसी होना चाहिए? एक समान। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ क्या बताया आपने? भाग देने वाली संख्या, लेकिन वो संख्याएं कैसी होना चाहिए? अभाज्य। तो हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, तो 2 का तो भाग जाना ही नहीं है, तो काय का देंगे? 5 का। कितनी बार? ये दिया भाग 17 बार। फिर 17 का किया कितनी बार? हाँ, तो इसके गुणनखंड लिख लो। 85 के गुणनखंड क्या लिख ले? बस 5 गुणे उत्तर क्या है? 5 गुणे 1 को मत ले लेना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड लिखे जाते हैं, और 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना भाज्य संख्या है।